उल्लू ही बैठेगी उसको। लक्ष्मी आ गई तो हम क्या बन गए? अकेली लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है और विष्णु जी के साथ गरुड़। विष्णु जी को कभी आज तक उल्लू पे बैठे हुए नहीं देखा होगा, देखा है कभी? बताना मुझे। लक्ष्मी जी की सवारी क्या बताई जाती है? उल्लू। परंतु विष्णु जी की सवारी क्या है? बैठी होती है साथ में। कौन? लक्ष्मी जी हैं वो प्रभु जी। अब ये मैं बता चुका हूँ आपको हिस्ट्री कि महाभारत के बाद क्षत्रिय खत्म हो गए थे, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य से बहुत उच्च होता है। क्षत्रिय ब्राह्मण की इज्जत करना जानता है, वैश्य ब्राह्मण की इज्जत करना नहीं जानता। वैश्य सोचता है मैं हर को पैसे से खरीद लूँगा, ये वैश्य की बेसिक एटीट्यूड होता है। जब भी उसको निम्न जाति का कहा गया है, वैश्य, शूद्र और स्त्री, इन तीन को जब भी कहा गया है कम बुद्धि का। जब तक कि आप मीराबाई की स्टेज पर नहीं आते, जब तक कि आप मीराबाई नहीं बनते, तब तक वो औरत को श्रेष्ठ नहीं बताया गया। महाभारत युद्ध के बाद क्षत्रिय नाश हो गए थे, सारे खत्म हो गए थे। हाँ, परंतु वो सब एक्चुअली क्षत्रिय, पूरे वर्ल्ड के क्षत्रिय जो थे ना, सिर्फ परीक्षित महाराज ये सब रह गए थे। जो मेन क्षत्रिय थे सारे के सारे महाभारत युद्ध किसके बीच में हुए थे बताओ? सारे विश्व के क्षत्रिय क्या हुए थे उसमें? बड़ा क्लियर है। वो भाग गया, वो क्षत्रिय है ही नहीं। जो रणभूमि छोड़कर भाग जाए वो क्षत्रिय कहां? वो क्षत्रिय था ही नहीं। तो बोलते हैं क्या हुआ, क्षत्रिय जब कम हो गए तो आस्ते आस्ते एकदम ही लुप्त हो गया। तो ब्राह्मण बचे थे, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध में नहीं गए थे। अब ब्राह्मण जो बचे थे, क्षत्रिय पहले राज्य करता था ये कहकर के सारा कुछ ब्राह्मण का है, क्योंकि चौथा स्कंद भागवत का साफ कहता है कि सारा जो पृथ्वी का धन है वो किसका है? ब्राह्मण का। क्योंकि ब्राह्मण किसका प्रतिनिधि है? भगवान का। और राजा का काम है कि वो इस धन की रक्षा करे ब्राह्मण के लिए। किसके लिए? क्योंकि ब्राह्मण को धन से कोई मतलब नहीं है, जितना चाहिए उतना ले लेता है, बाकी ठीक है। तो राजा देखता था कि सब धन सही तरीके से इस्तेमाल हो। अब ये पार्ट जब गायब हुआ तो अब वैश्य और ब्राह्मण डायरेक्ट आ गए सामने। तो वैश्य ने कहा देख, मेरे को तो ये चाहिए, तो पूजा पाठ ये वाली कर जिससे कि मुझे ये मिले, तब तो मैं तुझे कुछ दूंगा। तो ब्राह्मण ने क्या किया? सारा असली ज्ञान गायब कर दिया, क्योंकि वो इस लेने लायक थे ही नहीं। वो सुनना भी नहीं चाहते थे। वो सुनना भी नहीं चाहते थे कि क्या सही है क्या गलत है। उनका तो एक ही काम था कि हमें तो पूजा पाठ करके क्या दे। उससे किसका पतन होना शुरू हो गया? क्योंकि किसका संग शुरू कर दिया? बात किसकी माननी शुरू कर दी? तो ब्राह्मण खत्म हो गया। तो सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण खत्म, क्षत्रिय खत्म। उसके बाद 1000 साल के बाद हिस्ट्री नहीं है जी, पर 1000 साल तक रूल किया सिर्फ इन सब ने। उसके बाद बताइए क्षत्रियों की हिस्ट्री बताइए आप। गिने चुने टुच पुच नाम आते हैं भागवत के अंदर, परंतु क्या आते हैं प्रभु जी? हाँ जी, हाँ नहीं, कुरुक्षेत्र का नहीं मैदान छोड़ के भागे थे। नहीं, महाभारत छोड़ के थोड़ी भागे थे वो। उनको बोला तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम बात क्यों करते हो? एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। क्या बोलना चाहिए कि पहलवान है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तू उसको छुएगा तो तुझे मारते हैं और बच्चा उस पर लटकता है। तू कहेगा कैसा पहलवान है, मूछ से खेलता है। अगर पहलवान होता तो मूछ पे कोई हाथ थोड़ी लगा सकता है। गलत है। नया अपना धर्म बनाऊंगा जिसमें भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि अगर शिवजी हैं लिंग के अंदर तो फिर उस पर चूहा कैसे कूद रहा है? वाह, पहलवान के पेट पर बच्चा कूद रहा है तो ये पहलवान कैसा, इसके पेट पे बच्चा कूद रहा है। अरे कूदने दे रहे हैं भगवान भाई। तू चूहा देख रहा है, वो आत्मा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं?
फुलिश लॉजिक, मूर्खता। आज उसी एक ही दिन पहले ना आए हुए थे, 15-20 दिन पहले, जब सूरज जी आए हुए थे, सूरज जी ने प्रणाम किया तो अर्जुन क्या किया, ऊपर चढ़ गया, घोड़ा बन गया। उनके ऑफिस में कोई घोड़ा बन सकता है उनके ऊपर? हैं? घोड़ा बना देंगे उसको। तो भगवान के साथ भी यही है। असुर अगर कोशिश करता है तो उसका गला साफ, और भक्त ड्राइवर बन जाते हैं उसके। जी क्या बन जाते हैं उसके? और जब नरसिंह भगवान बन के आते हैं तो हिरण्यकश्यप को कहाँ रखते हैं? यहाँ रख के और फाड़ देते हैं। ये है भगवान। ना लक्ष्मी जी भी नरसिंह जी के गुस्से को शांत नहीं कर सकी। सारे देवी देवता लग गए थे शांत करने के लिए, सारे देवी देवता लग गए थे शांत करने के लिए, परंतु तब भी नरसिंह देव जी को शांत नहीं कर सके। लक्ष्मी जी पत्नी तक नहीं शांत कर सकी, परंतु जब प्रहलाद महाराज सामने आए, भगवान एकदम शांत, जैसे कभी गुस्से ही नहीं हुए थे। हैं? कमाल है ये भाव, ये भक्त। उसका मतलब लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ कौन? भक्त। हाँ, प्रहलाद महाराज को चाटा है उन्होंने। हाँ बिल्कुल। प्रहलाद की पूजा क्यों करते हो? प्रहलाद महाराज ने कहा है कि मैंने जो बोला है वो करो। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है? आज होलिका के दिन बोलते हैं ना, प्रहलाद महाराज का डंडा लगाते हैं। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा भगवान से? भगवान ने कहा चल तुझे वापस ले चलता हूं वैकुंठ। तो क्या जवाब दिया था प्रहलाद महाराज ने? कि जब तक हर जीव भगवत धाम वापस नहीं चला जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर आप यहां फंसे हुए हो उसका मतलब आप प्रहलाद महाराज के दुश्मन हो। अगर आप यहां से निकलना चाहते हो तभी आप प्रहलाद महाराज के असली भक्त हो, तभी आप उनकी पूजा करने के योग्य हो, नहीं तो हाथ मत लगाना। नरसिंह भगवान हाथ तोड़ के दे देंगे हाथ में, ये ध्यान रखना। ये प्रहलाद महाराज ने वचन लिया था कि मैं जब तक भगवत धाम वापस नहीं जाऊंगा, जब वैकुंठ वापस नहीं जाऊंगा, जब तक एक एक जीव वापस नहीं चला जाता। अगर हम प्रहलाद महाराज की पूजा करने योग्य है, वो व्यक्ति योग्य है जो कि इस भावना के साथ जीवन जी रहा है कि मैं प्रहलाद महाराज की इच्छा पूरी करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, साथ में सबों को लेकर जाऊंगा कि प्रहलाद महाराज जल्दी से जल्दी वो भी वापस आ सके। ये भावना जो रखेगा वो होलिका के दिन आज प्रहलाद महाराज की पूजा कर सकता है, नहीं तो उसको पूजा करने का कोई हक नहीं है। हम रुकना चाहते हैं यहां, बार बार प्रहलाद महाराज को फंसाए हुए हैं यहां, और कहते हैं प्रहलाद महाराज की क्या करते हैं? ये प्रहलाद महाराज की इज्जत है प्रभु जी? मैं आपके साथ शास्त्रों की बात कर रहा हूं। शास्त्र भी लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल पे है, ध्यान रखिएगा। शास्त्र भी जैसे हमारा ज्ञान है, विद्या, बच्चा 3 - 2 1, उसको बोलो 2 - 3, बोलते पिताजी को प्रश्न करना ही नहीं आता, बोलता है ना सब बेटा। परंतु बेटा हायर मैथमेटिक्स में होता है -1। इसी तरीके से वेद के अंदर, शास्त्रों के अंदर भी लेवल है। कलयुग के अंदर हमारे को चांस दी गई है कि हम हाईएस्ट लेवल को सीधा प्राप्त कर सकें, यह किसी और युग के अंदर नहीं पॉसिबल था। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया था कि सतयुग के अंदर, तो प्रभुपाद जी कहते थे सतयुग के अंदर स्वतः ही सब भक्ति होते हैं, सब क्या होते हैं? भक्त। परंतु एक भाव मिसिंग होता है। कौन सा भाव? माधुर्य भाव, वो ब्रज का भाव। माधुर्य भाव कौन सा है? हाँ, ब्रज रस। नो ऐश्वर्य, भगवान के साथ ऐश्वर्य भाव नहीं। ऐश्वर्य नहीं है ऐसा मत समझना। गोपाल चंपू पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे। गोपाल चंपू पढ़ोगे, जीव गोस्वामी जी कृत जब वो गोलक वृंदावन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आंखें फटी रह जाती हैं। अरे तेरे की इतना वैभव ब्रज में। हाँ जी, वैकुंठ भी फीका लगता है। इतना वैभव है कि वैकुंठ भी फीका लगता है, इतना वैभव है। परंतु
वहां लोग भगवान के वैभव से इंप्रेस नहीं होते। जैसे आपका लंगोटिया अगर अरबापति भी बन जाए, आप उसके अरबों से इंप्रेस नहीं है। जैसे माँ के सामने अगर चीफ मिनिस्टर भी आए तो क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, चल ये नंगा देखा घूमते हुए, बोलता चीफ मिनिस्टर। हाँ, होगा तेरा चीफ मिनिस्टर। यही ब्रज का रस है। ये ब्रज रस कौन देने आए? कृष्ण भगवान नहीं, गौरंग महाप्रभु, राधा रानी और कृष्ण भगवान जब संयुक्त आए, बाकी जगह बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं बोल रहा था पिछली बार, आपको बता रहा था, बड़ी प्रॉब्लम आती है। भक्त को ढूंढो तो भक्त भगवान देते हैं। पहले भक्त को ढूंढो फिर भक्त भगवान देंगे। यहां भक्त और भगवान एक साथ हैं, यहां भक्त और भगवान एक साथ हैं। अरे गौरंग महाप्रभु की कर लो सिर्फ भक्ति और आपको भक्त और भगवान एक ही जगह मिल जाते हैं, एक ही जगह मिल जाते हैं, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। राधा रानी और कृष्ण एक साथ, नहीं तो राधे राधे करो। जब भी असली में हरे कृष्ण महामंत्र जब जपते हो ना, तो वो असली में गौरंग महाप्रभु को बोध करता है। क्योंकि हरे कृष्ण तो एक में सिर्फ गौरंग महाप्रभु में, राधा और कृष्ण एक साथ कहाँ हैं? तो हरे कृष्ण महामंत्र किसको बोध कर रहा है? गौरंग महाप्रभु को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों एक साथ बोध कर, ये गौरंग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ध्यान रखना, अवतार नहीं है कृष्ण के। ये गलती मत कर बैठा, गलती से भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये अवतार है कृष्ण के। ये स्वयं कृष्ण है जो राधा रानी का भाव चुरा कर आए हैं। क्या करके आए हैं? राधा रानी का भाव चुरा के आए। आगे देखिए क्या कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य के सारे भक्ति कार्य व्यर्थ जाते हैं। लो जी, और आज इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि प्रभुपाद जी के सिवाय, यह मेरा चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताओ एक वैष्णव जो कि वो गुरु है जो कि आपको दीक्षा दे सकता है। शिष्य तक को चेक नहीं करते कि यह शिष्य बनने योग्य है कि नहीं, यह भी चेक नहीं करते। जबकि हमारे शास्त्र साफ कहते हैं कि गुरु का काम है शिष्य को देखना, और शिष्य का काम है किसको देखना? गुरु को। ये गुरु है जी, अच्छा मिल गया, कल तेरा दीक्षा हो गई। नहीं, हाँ नहीं, कई जगह वृंदावन में देते हैं धनाधन, सांग वांग कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नोट होने चाहिए बस, बस बस शिष्य बनाने और बढ़ाना जाना। जब मैं इतने शिष्य हो गए, अरे शिष्य कहाँ है? जिज्ञासा आज तक करी नहीं उसने, उसको पता ही नहीं जिज्ञासा का मतलब क्या होता है। परंतु जब तक ऐसे शिष्य नहीं बनोगे, और ऐसा शिष्य जब तक ऐसा गुरु नहीं होगा, ऐसा शिष्य कैसे बनोगे? हाँ, ये भी ध्यान रखना प्रभु जी, दोनों चीजें हैं। जब असली जिज्ञासा पैदा होती है, असली शिष्य बनना चाहते हो, तभी गुरु प्राप्त होता है। तो यहां क्या कहा है? किसमें कहा गया? ये विष्णु यामल में, ये हमारा शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है। विष्णु यामल के अंदर कहा गया, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य के सारे भक्ति कार्य व्यर्थ जाते हैं। जिस व्यक्ति की ठीक से दीक्षा नहीं हुई रहती, ठीक से क्या कहा है? उसका मतलब टेढ़ी मेढ़ी दीक्षा भी होती है। हाँ, ये भी क्लियर हो गया इससे कि टेढ़ी मेढ़ी दीक्षाएं भी होती हैं। यहां जिस व्यक्ति की ठीक से दीक्षा नहीं हुई होती, वह पुनः पशु योनि को प्राप्त हो सकता है। लो जी, मारे गए। हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो जिंदगी भर, जब तक कि गुरु धारण नहीं करोगे। हरे कृष्ण महामंत्र भी क्या है? क्या कहा गया? भक्ति कार्य व्यर्थ जाते हैं। जब भी हम बार बार आपसे कहते हैं शिष्य बनने की कोशिश करो, अहंकार त्यागो, शरण में जाओ। बगैर शरण में जाए अहंकार खत्म नहीं होता। या तो जानवर बन के शरण में जाना पड़ेगा, जागो कुत्ते को फिर कहता है हट, या मनुष्य जीवन के अंदर स्वयं शरणागत हो। यह आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हो, यह आपके हाथ में है कि किसी के शरणागत तो होना पड़ेगा प्रभु जी। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि शरणागत नहीं है, सब सेवक हैं, सारे के सारे।
आज एक सर्विसमैन के लिए अच्छा टाइम क्या होता है कि उसको जहाँ